चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे कल? 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 था कल, जो लगा नहीं था। यह बड़ा आसान है, देख लीजिए ज़रा ध्यान से। कह रहे थे कि आसानी है, बस उस समय ठीक है सेट नहीं हो पा रहा था, वो अलग बात है, वरना बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है, मान लिया एक ये है, एक ये है और एक ये है, इस तरह का एक संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 48 बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा तो आपका ये संयोजन है। अब कह रहे हैं, मान लीजिए हमने प्रतिरोध क्या मान लिया, आर मान लिया। तो देखिए जरा, इसका आर और इसका आर, ठीक है। अब उसके बाद और क्या कह रहा है इसमें, ठीक है, इसको मेंस से 10 वाट दिया जाता है, यानी इसको कितना दिया जा रहा है 10 वाट की पावर दी जा रही है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या किया जाए, अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। देखिए जरा ध्यान से, अगर इसको क्या किया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर इन दोनों को, ध्यान से सुन लीजिएगा, आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा आपका। जो कल लगाया था सेम वैसा ही है। अब कल क्या हुआ क्यों नहीं लगा वो अलग बात है, ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो रही हो। अब यहाँ से जरा फार्मूला लगा दें पी का, तो पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर पान आर होता है। फार्मूला कल भी यही लगाया था, सेम वही चीज़ है, बस कल नहीं आया। यहाँ से देखिए, अगर पी की बात करेंगे तो पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर। अगर आर तुल्य निकाल लें, ठीक है, आर रिजल्टेंट निकाल लें, ठीक है, आर तुल्य निकाल लें तो कितना आएगा, आर प्लस आर आएगा, यानी आर तुल्य बराबर कितना आ जाएगा 3R, ठीक है। सेम चीज़ है जो कल किए थे, वही सेम चीज़ है, बस यहाँ से देखिए अब क्या रखेंगे, आर की जगह वैल्यू रख देंगे, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपान 3R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, आर तुल्य। अब क्या किया गया, यहाँ से अगर देखेंगे अब, तो P बराबर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R। P का मान कितना दिया है, 10 वाट दिया है, तो 10 बराबर वी स्क्वायर अपान 3R, मतलब वी स्क्वायर अपान आर बराबर कितना आ गया, 30। वी स्क्वायर अपान आर बराबर कितना आ गया है, 30 आ गया। अब क्या करना है, समांतर क्रम जोड़ लें। अब क्या, ये शायद कल भी आया था। अब क्या करें, समांतर क्रम में इसको जोड़ लें। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर तुल्य बताएं कितना आएगा, 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर, ठीक है। हाँ, मतलब क्या आएगा, 1 अपान आर बराबर कितना आ जाएगा, 3/R। तो यहाँ से आर तुल्य जो है आपका, यानी आर तुल्य कितना आ जाएगा, R/3। आर तुल्य ये आ रहा है। अब क्या करें, फिर शक्ति निकालनी है, तो शक्ति के लिए P बराबर लगा दें। शक्ति के लिए P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपान आर। तो P बराबर वी स्क्वायर अपान आर। आर की जगह कितना, आर तुल्य रखेंगे, ये तो रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए जरा। हाँ, तो P बराबर वी स्क्वायर अपान R/3। 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और P बराबर क्या हो जाएगा, 3V स्क्वायर अपान R। वी स्क्वायर अपान आर का मान कितना है, 30। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 30 मतलब 90, ठीक है। इतना आसान है। कल हम बोल रहे थे कि आसान बहुत है, लेकिन कहाँ फंस रहा था ये नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। शायद कहीं इस चीज़ में फंस रहा था, क्योंकि बटे जो 3 था आपका वो नीचे आ रहा था, ठीक है, ऊपर नहीं जा पा रहा था। कर लीजिए ज़रा इसको। ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 49,
ठीक है, इस तरह वाले 1-2 सवाल देख लीजिए, फिर आगे के इसी तरह के सवाल हैं। बता दिया सभी ने? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, कुछ बना लें। मान लीजिए ये आपकी मोटर है, ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। अब उसके आगे क्या कह रहा है? 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। ठीक है, ये 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अब कह रहे हैं अपनी पूरी चाल पर यह कितने एम्पियर लेती है? 10 एम्पियर लेती है। यानी इसमें जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है? 10 एम्पियर की जा रही है। हाँ, अब उसके बाद ये कह रहा है बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लगेगी? इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो जाएगा? तो ज़रा देखें, शक्ति का फार्मूला VI, P बराबर कितना होता है? VI होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से R बराबर कितना है? 2 ओम। V बराबर कितना है? 110 वोल्ट। और उसके बाद I बराबर कितना है? 10 एम्पियर होता है। तो शक्ति बराबर पूछ रहा है, पहला हिस्सा तो यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो शक्ति P बराबर कितना होता है? V इंटू I। तो P बराबर कितना आ गया? 110 इंटू 10, यानी कितना आ गया? 1100। शक्ति बराबर कितनी आ गई? 1100 वाट। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया? बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है? तो एक पहला हिस्सा तो हो गया, कितनी? 1100 वाट। इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में जा रहा है? जरा ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आप जैसे रेजिस्टेंस लगाए हैं, ठीक है, तो कुछ ऊर्जा की हानि क्या करेगा? ये प्रतिरोध ले जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या होता है इस तरह के सवालों में। कुछ ऊर्जा का हिस्सा कौन ले जाता है? ये प्रतिरोध खराब कर देता है। खराब करने से मतलब है वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? बस इसके द्वारा खर्च की हुई शक्ति निकाल लेनी है। ध्यान रहे, किसके द्वारा? इसके द्वारा। ठीक है, खर्च की गई क्या निकाल लेनी है? शक्ति निकाल लेनी है। बस इसके द्वारा खर्च की गई शक्ति निकाल लेंगे। जितनी टोटल आ रही है उसमें से घटा दीजिए। बात हमारी समझ पाए? नहीं समझ पाए? यहाँ से समझिए क्या कह रहे हैं हम। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये कहा जा रहा है कि हमने क्या किया, टोटल शक्ति कितनी है इसके पास? 1100। टोटल शक्ति इसके पास कितनी है? 1100 वाट की शक्ति है इसके पास। अब ये कह रहे हैं कि कितना हिस्सा यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक कार्य में जा रहा है। तो क्या होगा? इसका कुछ हिस्सा काहे में जाएगा? प्रतिरोध में जाएगा। जब प्रतिरोध चलेगा, ऑन होगा, कुछ गर्म वर्म होगा। तो अगर गर्म वर्म होगा तो क्या करेगा? कुछ एनर्जी तो ऊष्मा के रूप में बर्बाद कर देगा। अब क्या करेगा? कुछ एनर्जी ऊर्जा के फॉर्म में बर्बाद कर दी उसने। तो अब क्या है? कुछ बचेगी। 1100 में से कुछ तो खराब कर दी, कुछ बची। तो हमें वही देखना है कि कितनी ऊर्जा बची है, बस उसी को निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करें? अगर आप देखें तो आप, ठीक है, P लॉस निकाल सकते हैं। लॉस का मतलब है, ठीक है, जो चली गई यानी जो हानि हो गई, किसके द्वारा? प्रतिरोध के द्वारा। या आप कह सकते हैं प्रतिरोध के द्वारा क्षय की गई शक्ति। ऐसे कर लेगा, प्रतिरोध के द्वारा क्षय की गई शक्ति, यानी P लॉस या P क्षय हानि, जो कुछ भी लिखना चाहे वो लिख लें। P के मान में हानि कितनी हो रही? P का सूत्र क्या होता है? I² इंटू R। क्योंकि R से पूछ रहा है, I² R लगा लो, V²/R लगा लो, जो मर्जी है वो लगा लो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ से देखेंगे P लॉस जो आएगा वो कितना आएगा? I² 10 × 10 इंटू R कितना? 2। यानी हाँ, P लॉस बराबर कितना आ रहा है? 100 और 2 यानी 200। समझ रहे हैं? यानी हानि कितनी हो गई? 200 वाट की हानि इसमें हो गई, प्रतिरोध में चली गई। टोटल शक्ति थी कितनी? 1100 वाट। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए शक्ति कितनी बची? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा के लिए शक्ति बराबर कुल शक्ति माइनस, ठीक है, प्रतिरोध में खर्च। प्रतिरोध में
खर्च शक्ति, यही तो, कितनी 1100 माइनस 200 कितना आएगा, यानी उसने क्या कर दी 900 जूल एनर्जी बर्बाद कर दी काहे में, यांत्रिक ऊर्जा में। ध्यान रहे कितने जूल, 900 जूल या 900 वाट की शक्ति उसने क्या कर दी है, बर्बाद कर दी है काहे में, यांत्रिक ऊर्जा में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत बर्बाद करिए, क्वेश्चन यही तो है। टोटल कितनी थी 1100, बर्बाद कितनी करी 900। अरे यांत्रिक ऊर्जा में भैया, वो तो प्रतिरोध में बर्बाद करेगी। अगर क्वेश्चन पूछा कि प्रतिरोध में कितनी बर्बाद हो गई तो 200 का परसेंटेज निकाल देते 1100 के सापेक्ष। उसने क्या पूछा, यांत्रिक ऊर्जा में कितनी शक्ति बर्बाद हुई, तो यांत्रिक ऊर्जा में बर्बाद कितनी हुई 900 ना, यांत्रिक ऊर्जा में बर्बाद कितनी हुई 900 वाट हुई। अब ये पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा में कितने प्रतिशत बर्बाद हुई, तो ये जो 900 है ये 1100 का कितना परसेंट है, बस यही तो निकालना है, समझ गए। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना हमारे पास प्राप्तांक है इंटू 100 बचे पूर्णांक, तो यानी इसका मतलब है प्रतिशत वे बराबर कितना आएगा 900 बटे 1100 इंटू 100। इसको जरा हल करिए तो ये क्या आएगा 81.87 आता है शायद, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 81.87 आएगा, या आप कह सकते हैं कितना 82%, ठीक है। कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 50 को अगर देखेंगे तो कह रहा है 10 वाट 20 वोल्ट की एक विद्युत मोटर का प्रतिरोध कितना है 12 ओम है। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें कुछ चीज़ें कह रहा है, क्या कह रहा है ठीक है। P बराबर कितना कह रहा है 10 वाट, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी विद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है और मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी बताया आपको। क्या करिए आप पहले तो शक्ति निकालिए, मोटर कितनी खर्च कर रहा है वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या है भाई जितनी आपकी खर्च हो गई वो तो चली गई, कुल में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, यानी जितनी यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हुई है वो आपको मिल जाएगी। ऊष्मा में भाई दो ही काम होते हैं, एक तो ऊष्मा में बर्बाद कर देगा, एक तो काम में बर्बाद करेगा, ये तो आपको बता ही चुके हैं। जैसे बल्ब का काम क्या है, बल्ब का काम क्या है प्रकाश देना है, तो इसका मेन काम क्या है प्रकाश देना, तो इसकी कुछ ऊर्जा काहे में जाएगी प्रकाश देने में जाएगी और कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में चली जाएगी। इसी तरह से जब कोई मोटर वर्क करता है तो गर्म भी तो होता है, तो कुछ ऊर्जा उसकी गर्म होने में यानी बेकार चली गई, बाकी जितनी बचेगी उतनी ऊर्जा से वो क्या करेगा कार्य करेगा या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन करेगा या यांत्रिक कार्य करेगा। तो यहाँ से देखिए क्या है P बराबर कितना है 10 वाट है, V बराबर कितना है 20 वोल्ट है, और उसके बाद R बराबर कितना है 12 ओम है, ठीक है। R का मान अगर देखेंगे आप तो R बराबर कितना है 12, ठीक है ओम है। अब देखिए यहाँ से अब अगर हम क्या कर लें पहले काम तो V बराबर IR कर लें, I निकल आएगा हमारे पास, V बराबर I इंटू R से सबसे पहला काम क्या करेंगे I निकालेंगे, तो V बराबर IR से हम I निकाल लें, V का मान कितना है 20, I का मान निकालना है, R का मान कितना है 12 है, ठीक है। तो I बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे 12, यानी अगर 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, यानी I का मान कितना आ गया 5 बटे 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम चाहते हैं कि खर्च की गई शक्ति निकाल लें, क्या निकाल लें खर्च की गई शक्ति निकाल लें। तो अगर शक्ति की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ से P बराबर कितना होता है VI, P बराबर कितना होता है VI के बराबर होता है, तो या तो P बराबर V इंटू आई लगा दें या I स्क्वायर RT, जो ऊष्मा के फॉर्म में खर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं I स्क्वायर RT। आप समझ रहे हैं, हम क्या करेंगे I स्क्वायर RT यानी H बराबर I स्क्वायर R और T बराबर कितना है 1 सेकेंड, क्योंकि प्रति सेकंड ऊर्जा निकालनी है तो T की मान क्या होगा आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लें बस केवल इसके मान रख लें, ठीक है। जब हम इसके क्या रखेंगे मान रखेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा सुन लीजिए ऊष्मा का आ जाएगा
ऊष्मा का आ गया। अब कितनी ऊर्जा इसके पास टोटल कितनी है 10 वाट, ये टोटल कितनी है 10 वाट, खर्च कितनी हो गई इतनी, तो बचेगी कितनी 10 में से ये वैल्यू घटा देंगे तो आपको क्या है परिणामी मिल जाएगा। क्लियर है? 10 में से क्या करेंगे इस चीज़ को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट इसका मिल जाएगा। अगला पढ़ें, आराम से घर पे कर लीजिएगा, ना लगे तो कल फिर पूछ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51, 2 4 5 हम सोच रहे हैं लग जाए आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए जरा, शायद ये भी बता दिया था कल हमने, लग पाया कि नहीं लग पाया? क्वेश्चन नंबर 52 कल बताया था नहीं बताया? अरे बताया तो था लास्ट में चलते टाइम की एम एस डेल्टा टी लगा देना है आपको क्यू बराबर। चलिए कोई बात नहीं हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये कह रहा है जल में रखी 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली, 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली यानी R बराबर कितना है 10 ओम है। उसके बाद कह रहा है 10 मिनट तक 10.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यानी T बराबर कितना है 10 मिनट, यही तो है, या 10 गुणे 60 मतलब 600 मिनट, सॉरी 600 सेकेंड। अब उसके आगे कह रहा है I बराबर कितना दिया है इसने 10.5 एम्पियर। उसके बाद आपसे कह रहा है कहाँ गया है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 52 था ना, हाँ ताप दिया है कितना है 1 डिग्री बढ़ता है, डेल्टा T बराबर कितना है 1 डिग्री। यदि समस्त ऊर्जा जल को गर्म करने में खर्च हो रही है, अगर पूरी की पूरी ऊर्जा क्या हो रही है जल को गर्म करने में खर्च हो रही है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम वही फार्मूला I²RT, पहले तो ऊष्मा का मान निकाल लें, ध्यान रहे ऊष्मा का मान जो होता है H बराबर I²R × T, ठीक है I²RT। अब यहाँ से क्या करेंगे H बराबर I² 10.5 × 10.5 आएगा, R का मान 10, T का मान समय 600, ये डेल्टा T नहीं है, T है समय वाला T। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.25 आएगा इंटू 10 × 600, ये 2 जीरो इसको साथ चले जाएंगे, 25 छक्का 150, ठीक है देख लीजिए जरा ध्यान से। यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों इसके साथ चले जाएंगे, 25 छक्का 150 और 10 1500, यानी H बराबर कितना आ गया 1500, ये आ गया। अब उसके बाद कह रहे हैं कहाँ गया, ठीक है इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है यदि समस्त ऊष्मा को जल को गर्म करने में खर्च हो जाती है तो क्या करना है, ये आपका समस्त ऊष्मा का मान आ गया, क्या आ गया संपूर्ण ऊष्मा का मान आ गया। अगर चाहेंगे तो इसको हम 4.2 से डिवाइड कर लेंगे, बात हमें समझ पा रहे हैं। ये क्या आएगा कैलोरी जूल में आएगा, शायद कल ही आपको कन्वर्जन बताया था कि यहाँ पर ऊष्मा अगर चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं 4.2 से, ठीक है भाग कर लेते हैं। या अभी देखेंगे दूसरी चीज़, यहाँ से अब क्या कर दें फार्मूला होता है ऊष्मा के लिए, ठीक है जो ऊष्मा है आपकी, ऊष्मा के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है Q बराबर mc डेल्टा T या ms डेल्टा T, ठीक है। S क्या है आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। जल के लिए ध्यान रहे, जल के लिए इसका मान 1 होता है, समझ रहे हैं, जल के लिए इसका मान क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, लेकिन वो काहे में होता है जूल में होता है। अगर आप कैलोरी में रखेंगे तो 4.16, बात समझ रहे हैं, या तो यहाँ पर कन्वर्जन कर लो, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो आंसर आपका आएगा या तो यहाँ पर 4.12 से भाग कर लो तो आपका आंसर आ गया जूल में, या आप अगर यहाँ पर टोटल ऊष्मा ही रखे हैं तो आप क्या करिए Q की जगह पर 1500 रख दीजिए, M की जगह पर हमको M ही तो निकालना है, ठीक है M ही क्या करना है निकालना है, और इसको क्या करते हैं C की जगह पर 4.18 इंटू 1 डिग्री सेल्सियस। जरा ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं जो मान है इसका, अगर जल के मान की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 यूनिट में जो मान है इसका जूल की यूनिट में वो कितना है 1 है,
कैलोरी की यूनिट में जाएंगे तो कन्वर्जन करेंगे तो 4.2 या 4.18 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उससे गुणा करेंगे। तो या तो दो काम कर सकते हैं आप, या तो यहीं पर सीधे आप क्या कर लो 4.2 से भाग करके, ठीक है, यही मान को काहे में निकाल लें, कैलोरी में निकाल लें, किस्सा खत्म कर दें, इसका मान 1 रख देंगे। बात समझ रहे हैं हमारी कि नहीं समझ पा रहे हैं? या तो हम क्या करें, यहाँ पर ऊष्मा को उसी फॉर्म में रखें और यहाँ पर जो S का मान है उसको हम दूसरी यूनिट में रख दें, और जब दूसरी यूनिट में रखेंगे तो मान कितना होता है, 1 होता है। जब उसका कन्वर्जन करेंगे तो वही सेम चीज 4.2, ठीक है, या 4.18। तो यहाँ से अगर m का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1500, जरा भाग करिए 1500/4.2, देखिए कितना आ रहा आंसर, कन्वर्टर से कर लीजिए। पंद्रह सौ बटे 4.2, 357, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 357.14 आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 357, ठीक है, 0.14, यही आ रहा है, काहे में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारना से उतार लें। थोड़ा सा और बता दें, ये जो मान रखा है हमने, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ये मान कैलोरी में है, अगर जो यूनिट है अगर हम कैलोरी में रखते, ध्यान से रखिएगा, अगर कैलोरी में रखते मान को तो क्या रखना पड़ता है 1, समझ रहे हैं। सी का जो मान है अगर आप कैलोरी, ठीक है, प्रति किलो, सॉरी कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्राम डिग्री सेल्सियस अगर आप इसमें रखेंगे तो मान कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। अगर हमको क्या करना है, सी का मान जूल में रखना है तो कितना 4.186, ठीक है, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, समझ गए। अगर वही मान किलोग्राम में रखना हो, ठीक है, अगर वही मान किलोग्राम में रखना हो तो भैया ये नीचे क्या है, ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/1000 आएगा, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी सी का मान कितना आ जाएगा 4186 आएगा। अरे यार 1000 से इसको करोगे, ठीक है, बटे रखेंगे तो बटे में 1/1000 क्या जाएगा, ऊपर गुणे में जाएगा, 1000 से गुणा होगा 4186। तो जरा मान को ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से रखिएगा। अगर मान आपका क्या है, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम वाले में है तो 1 रख सकते हैं आप, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 4.2 से भाग कर लिया होता तो मान काहे में आ जाता, कैलोरी में आ जाता। ये आई होगी ऊष्मा, ठीक है, जूल सेकेंड, यही तो आई होगी। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको कैलोरी में चेंज कर लेते हैं, यही समझ लीजिए। तो क्या करते हैं, H बराबर 1500/4.2, तो यहाँ से आंसर कैलोरी में आ जाता, ठीक है। अगर कैलोरी में आ जाता तो बात वही है कि यहाँ पर क्या रखते हैं 1500/4.2 बराबर m इंटू कैलोरी वाला मान 1 इंटू डेल्टा टी, समझ गए। भाग करते हैं, आंसर क्या आता, सेम आता। अगर आपने यहाँ पे क्या रखा है, जूल में रखा है, उसके आगे की यूनिट क्या है, ग्राम में है, तो आपने क्या रखा 4.18 रखा। अगर 4186 रख देंगे, मतलब 1000 से गुणा करके रख देंगे वही जूल वाले के मान को, तो आपका क्या हो जाएगा जो कन्वर्जन है आपका वो काहे में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन अगर देखें वो कुछ इसी तरह का है शायद, क्योंकि बिल्कुल सेम है, जो अगला क्वेश्चन है इसी तरह का बिल्कुल सेम है, कोई खास अंतर नहीं है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 54, अच्छा 53, क्वेश्चन नंबर 53 है। जरा देखिए, कह रहा है एक बर्तन में लगे V बराबर कितना 220 वोल्ट, ठीक है, एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है, R बराबर कितना है 55 ओम, ठीक है। यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ जाता है, जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है H का 25% बेकार जाता है, ये तो कह रहा है, ठीक है, बेकार चला जाता है, ठीक है, यानी व्यर्थ चला जाता है। तो अब कह रहे हैं, कहाँ गया,
तो 2 लीटर व्यर्थ जाता है, तो 2 लीटर जल को, ठीक है, 2 लीटर जल को जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 100 डिग्री तक गर्म करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से सुनिएगा, ताप कितना है? 10 डिग्री है, गर्म कितना करना है? 100 डिग्री तक, यानी डेल्टा टी कितना हो गया? 100 माइनस 10 बराबर कितना? 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी तापांतर कितना हमको गर्म करना है वो क्या हो गया आपका? 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। और आयतन कितना है? V बराबर कितना दिया है? 2 लीटर दिया है। भैया जल के केस में V बराबर m होता है, क्योंकि जल का घनत्व तो कितना होता है? 1 होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल का घनत्व तो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अगर घनत्व बराबर, फार्मूला लगाएंगे, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, घनत्व का मान 1 रखेंगे। हाँ, तो द्रव्यमान घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर घनत्व का मान 1 रखेंगे जो कि जल का होता है, तो द्रव्यमान बराबर किसके हो जाएगा? आयतन के हो जाएगा। तो यानी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर V बराबर 2 लीटर दिया है, या आप इसको कह लें कि M बराबर कितना दिया है? 2 किलोग्राम दिया है। क्लियर है? ये तो है, 2 किलोग्राम दिया है। अब देखिए, हम पूरा हल नहीं करेंगे, आपको हिंट दे रहे हैं, आप हल करिएगा घर में आप आराम से कैलकुलेशन, क्योंकि 1-2 सवाल और बचे हैं वो भी बता दें आपको। यहाँ से अगर आप ये बात कर लेंगे तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद फिर वही काम है, क्या करनी है आपको? पहले तो ऊष्मा निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, V और R दिया है, I का मान निकाल लें, ठीक है। V बराबर I इंटू R से I निकालें, या ऊष्मा निकालनी है, ना निकालें I, ठीक है, तब भी काम चलेगा। आपका V² डिवाइडेड बाई R इंटू टी करके ऊष्मा निकल आएगी। देखिए, जो शक्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है, शक्ति को टी से ही गुणा कर देते हैं, वही चीज़ क्या आती है? ऊष्मा आती है आपकी, ठीक है। और कुछ नहीं है, जो शक्ति होती है आपकी, बस शक्ति के फार्मूले आप याद रखिए, उसको क्या कर दीजिए? टी से गुणा कर दीजिए, वो आपकी ऊष्मा हो गई। अगर आप 4.2 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो आपकी कैलोरी में ऊष्मा होगी। बात हमारी समझ गए, ठीक है। कन्वर्जन समझ लीजिएगा, जो हम शक्ति निकालते हैं, अगर शक्ति को हम समय से गुणा कर देंगे तो हमारी क्या निकल कर आएगी? ऊष्मा आएगी जूल सेकंड, या आप वाट सेकंड कह सकते हैं, वाट सेकंड में या जूल में आएगी। लेकिन ऊष्मा को हम नॉर्मली किस में मापते हैं? कैलोरी में। तो अगर हमको कैलोरी में नापना है तो हम 4.2 से या 4.18 से भाग कर देंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा? हमारा कैलोरी का रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? इतना डाउट तो नहीं है इसमें, वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम क्या करें? फार्मूला निकाल लें, जो हमारे पास दिया है वो निकालें। शक्ति बराबर कितनी? ठीक है, P बराबर V² अपान R इंटू टी, निकाल लें। तो शक्ति पहले निकाल लें हम, ठीक है। जो लॉस है वो आपका निकाल लें, प्रति सेकेंड टी है, टी ही तो हमें पता नहीं है, यहाँ पर टी का मान कितना रख लें? 1 सेकेंड रख लें। अभी के लिए हम क्या करते हैं, टी का मान 1 सेकेंड रख लें, या रखा रहने दें टी कि कितने समय में क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप रखा रहने दीजिए। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो भैया P बराबर V² कितना? 220 गुणे 220 बटे R का मान कितना? 55 इंटू टी, ठीक है। ये हो गया, इतना काम कर लिया। अब कह रहे हैं कि 25% वेस्ट चला जाता है। क्या होता है? 25% क्या चला जाता है? वेस्ट चला जाता है। ये टोटल आएगा, इसका 25% निकाल लेंगे, कर लेंगे, इस इंटू 25 बटे 100 कर देंगे, हिस्सा निकल आएगा। फिर इस वाले मान में से उस वाले मान को घटा लेंगे। बात हमारी समझ पाए? ये आपका कुल P है, कुल है। बात हमारी समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? हम कह रहे हैं ये क्या है? आपका कुल है, इसका 25% वेस्ट हो गया, तो वेस्ट कितना हुआ, यानी लॉस कितना हुआ आपका? P में लॉस कितना हुआ? 220 इंटू 220, ठीक है, अपान 55 इंटू टी इंटू 25 बटे 100। ये तो लॉस हो गया, हो गया। कुल था कितना आपका? कुल कितनी है? कुल तो ये इतनी है, इतना घट गया, तो बचा कितना होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए, कर लेंगे। जो रिजल्ट आएगा, जो बची होगी वही क्या करेगी? जो आपका पानी वानी गर्म किया जा रहा है उसी को तो गर्म करेगी। जो बची होगी, वेस्ट वाली तो चली गई, जो बची हुई ऊष्मा होगी वही क्या करेगी? पानी को चेंज करेगी। तो यहाँ से इसको घटाएंगे, जितना रिजल्ट आए
वो किसका मान होगा, Q का मान होगा। Q बराबर फार्मूला लगा लेंगे ms डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से Q का मान जो ये आएगा यानी 220 इंटू 220/55 इंटू टी माइनस 220 इंटू 220 इंटू टी इंटू 25/55 इंटू 100, इतना घटाएंगे। ये किसका मान है, Q का मान है। बराबर M का मान कितना है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, 2 किलोग्राम है। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे S के मान की, तो S का मान कितना आएगा, किलोग्राम में अभी बताया था 4186 आएगा, 4186 आएगा। डेल्टा टी कितना है, 90 आ जाएगा। इधर 3 के तीनों मान पता है, इधर भी लगभग मान पता है, खाली टी का मान नहीं पता है। टी आप निकाल लेंगे, निकल आएगा नहीं निकल आएगा, अरे कोशिश कर लेना एक बार। ठीक है, ना लगेगा तो कल बताएंगे आपको। कोई कठिन काम नहीं है, बस खाली इसमें गुणा भाग कठिन है। कहिए तो हम सोच रहे एक और लग जाए, और न मिला मतलब जाएगा ये। इसको गुणा करेंगे, कुछ 5 से काट लीजिएगा, गुणा करेंगे, एक कुछ आंसर आएगा। जो भी आ जाए उसका 25% निकाल लेना, इसमें से 25% को घटा देना, जितना बचे उसको ms डेल्टा टी के बराबर कर देना जाके बस। ठीक है, ms डेल्टा टी के बराबर कर देना, और वहाँ से आपका समय वाला टी, डेल्टा टी वाला टी नहीं, वो तो दिया है हमको कितना, 90, समय वाला टी आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55 नहीं 54 ऐसे बोल के हिंट दे दे रहे हैं, कल लगा के लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है। W बराबर यानी P बराबर कितना है, 50, और V बराबर कितना है, 200। P बराबर VI लगा दें, I निकल आएगा। P बराबर VI लगा दें, 54 नंबर है। P बराबर VI लगा देंगे। P का मान कितना है, 50, V का मान कितना है, 200, I का मान निकल आएगा। ठीक है, 5 चक्को 20, I बराबर 1/4 मतलब 0.25 आएगा। I का मान निकल आया। अब उसके बाद कह रहे हैं ठीक है, आ गया। अब उसके बाद कह रहे हैं प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो V बराबर IR, V बराबर I इंटू R। V का मान कितना है, 200 ही तो है। I का मान है 0.25, R का मान निकल आएगा। इसको भाग कर देंगे तो 200/0.25 बराबर R, ये जाएगा, 2 0 बढ़ेंगे, 25 8 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 800। R बराबर कितना आ गया, 800 ओम आ गया। उसके आगे का कुछ किस्सा नहीं है, वही किस्सा है। कह रहा है यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है। पहले कुल शक्ति तो निकाल लें, कुल शक्ति निकाल लें। P बराबर VI से निकाल लें। P बराबर कितना आएगा, P बराबर V इंटू I। तो कुल शक्ति आप निकाल लीजिए। ठीक है, या I² RT V²/R VI, कुछ भी फार्मूला लगा के क्या करिए आप, कुल शक्ति लगा लीजिए, निकाल लीजिए। अब कह रहे हैं उस शक्ति का कितना 10% भाग प्रकाश में परिवर्तित हो गया। फिर वही काम है, 10% को कुल में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 10% को कुल में से घटा देंगे, जितनी बचेगी वही क्या होगी, आपकी ऊष्मा हो जाएगी। यानी कितना आपका ऊष्मा में उत्पन्न हुआ। क्लियर हो जाएगा, कर लीजिएगा घर। ठीक है, हम भी भागे नहीं जा रहे कहीं, आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ना हो तो कल बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 55 है, बस यहीं तक लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। 1 किलो, सुन लीजिए खाली, 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति के तापक को, 1 किलोवाट का मतलब है, ठीक है, जो आपकी P है वो कितनी है, 1000 वाट, यही तो है। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, P बराबर कितनी है, 1000 वाट है। ठीक है, V बराबर कितना है, 200। अब उसके आगे कह रहे हैं बहने वाली धारा, तो P बराबर VI लगा दें। P बराबर VI लगा दें, यानी 1000 बराबर 200 इंटू I, तो I बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, 1000/200 यानी कितना आएगा, 5 एम्पियर। उसके आगे क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध V बराबर IR निकल आएगा। V बराबर कितना है, 200 है, I का मान कितना है, 5 है, इंटू R, तो यहाँ से कितना आएगा, 40। R बराबर कितना आ गया, 40 ओम। अब उसके आगे कह रहा है 1 सेकेंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा I² RT।
ठीक है। एच बराबर क्या कर देंगे, एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, मान 1 सेकेंड मान रख लीजिएगा, उष्मा निकल आएगी, सीधे काम हो गया। उसके आगे चाहें तो क्वेश्चन नंबर 56 सुन लीजिए, कोई काम नहीं है। वोल्टेज दिया है आपको और क्या दिया है, ओम दिया है। V बराबर आई आर लगा के धारा निकल आएगी। ठीक है, जरूरत पड़ी तो धारा निकल आएगी। फिर शक्ति P बराबर वी आई लगा के शक्ति निकाल लीजिएगा, निकल आएगी। अब इसके बाद 3-4 सवाल खाली बचते हैं, 1 2 3 4 बेकार सवाल हैं, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचना है, 61 पर पहुँचना है, क्वेश्चन नंबर 61 पे। ठीक है, 61 के आगे आपके थोड़े ढंग के सवाल हैं। 61 के आगे जो हैं जो पूछे जाते हैं, ये जो अभी बीच में ये सब बता रहे हैं, ये सवाल पूछे कभी नहीं जाते। ठीक है, अब है कोर्स में तो मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन देखिए कहीं नहीं लिखा है, जो ऊष्मा का कन्वर्जन है इसमें पूछे नहीं जाते ये। क्यों, क्योंकि ये तब के सवाल हैं, बताएं आपको कब के सवाल हैं ये उस समय के सवाल हैं जब इंटर फर्स्ट ईयर एक साथ था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उस समय कोर्स में ऊष्मा थी। उस समय क्या था, कोर्स में ऊष्मा थी, तो हम पढ़े होते थे। ठीक है, Q बराबर MS डेल्टा T लगा लेते थे, आराम से यूज हो जाता था। इस समय क्या है, ऊष्मा का तो नाम भी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में ऊष्मा तक पहुंचा जाता नहीं है, पहुंच पाता नहीं, कोई भी टीचर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मैनेजमेंट ऐसा है, 4 महीने 5 महीने का कोर्स आपको मिलता है पढ़ने को, तो ऊष्मा पढ़ नहीं पाते। ऊष्मा जाती है छूट पूरी, ऊष्मा छूट जाती है, तो यहाँ पर इसीलिए दिक्कत होती है। इसलिए इन सवालों को हटाया गया। ये आपके एक जैसे तबके हैं जो फर्स्ट ईयर इंटर एक में था कोर्स। ठीक है, और जो अगले वाले हैं वो शक्ति वाले सवाल हैं, प्रतिरोध जोड़ने वाले, ठीक है, समांतर वाले, श्रेणी वाले, उस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 से आगे कोशिश करिएगा अगर लग जाए। ठीक है, वरना हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए बुला लीजिए उन लोगों को।